जय कल्याण। महादेव कल्याण करे। महादेव। 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 श्री 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 1008 घोर अघोर अवधूत भगवान गुरुवर आज का कल्याण धारा। खुद तो बने नहीं दूसरे को बनाने चले। खुद तो बने नहीं दूसरे को बनाने चले। जय कल्याण जय कल्याण जय कल्याण जय कल्याण। पहले सभी के लिए जय कल्याण। और आपका जो प्रथम कर्तव्य है उसके साथ में फिर से एक बार जय कल्याण। अघोर मंत्र कल्याणम कल्याणम अघोर मंत्राया। और मंत्र कल्याणम जपाया सर्व कार्य सिद्ध है। जो देखेंगे वही बोलेंगे, जो कहेंगे वही होगा, और जो चाहेंगे वही मिलेगा। ये सतयुग महामंत्र है और इसे आधार बनाने से दूसरे को बनाने का अधिकारी बन जाता है। ये सतयुग महामंत्र है कि नहीं। जय कल्याण। आज का कल्याण धारा है कि खुद तो बने नहीं और दूसरे को बनाने चले। ये एकदम सार्थक बातें हैं, है कि नहीं। सार्थक। आप सब अपने अपने कर्मों में जब इसे उतारेंगे देखेंगे तो आप भी कहेंगे कि हम भी अभी जो है खुद को बने नहीं, हम भी अभी खुद को नहीं समझ पाए, है कि नहीं। खुद को जब तक आप समझोगे नहीं तब तक आप बनोगे कैसे। आप बन ही नहीं सकते। अभी तक जितने भी इस संसार में लोग हैं सब जब अपने अपने को झांकेंगे कि हम अपने आप को जान सके हैं क्या, तो सब कोई अपने अपने स्थान पे पाएंगे कि मैं अभी खुद को नहीं जान पाया हूं, है कि नहीं। खुद को नहीं जानना मतलब आप शांति के स्थान पे विराजमान नहीं हो। खुद को नहीं जानना, है कि नहीं। खुद को जाने नहीं और दूसरे को सिखाने चले, है कि नहीं जी। उसके लिए हमें पहले बनना पड़ेगा। हम जब तक किसी को सिखाते रहेंगे जी, तब तक आप ये समझ लो कि आप खुद जाने ही नहीं हो। जो भी किसी को बता रहा है ऐसा वैसा ये वो, है कि नहीं, तो समझ लो कि वो खुद अपने आप को नहीं जाना है जी। जो खुद को जान जाता है उसे बताने की आवश्यकता नहीं पड़ती, है ना। उसके सकारात्मक तरंग से ही सब अपने आप कल्याण होने लगते हैं, है कि नहीं जी। तो इसीलिए हमें खुद को जानना चाहिए पहले। खुद हम कौन, है कि नहीं, हमारा उद्देश्य क्या। इस चीज को जब तक हम नहीं समझेंगे तब तक हम खुद को कैसे समझ लेंगे। हमें खुद को जानने की मतलब है कि आप उद्देश्यहीन तो नहीं हो, ये आपको जानना पड़ेगा। आपका जो उद्देश्य है, मानव का जो उद्देश्य होता है, उसमें कहीं हीनता तो नहीं है तुम्हारे अंदर में, है कि नहीं। उद्देश्यहीन हमारा
कर्तव्य क्या है, जब तक हम इस चीज को नहीं समझेंगे, नहीं जानेंगे, तब तक आप वाणी के द्वारा खूब चिल्लाते रहो, जितना भी चिल्लाते रहो, सिखाने का प्रयास करते रहो, तुमसे कोई सीखने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि दर्शा रहा है कि आप खुद सीखे हुए नहीं हो, आप खुद को नहीं जान पाए हो। तो कहेंगे कि गुरुदेव ऐसा कैसे बोलते हैं? ऐसा ही बोलते हैं। आप खुद को अपने झांकिए, अपनी कार्यशैली को ध्यान दीजिए, आप भी पाएंगे कि हमारी कार्यशैली में भी उद्देश्यहीन बातें को लेकर के हम चल रहे हैं। हमारे अंदर छल और प्रपंच जो है सो प्रवेश है। ये हमारी उदासीनता उद्देश्य कहलाएगा। और इस उद्देश्य के ऊपर हम सभी लोग चल रहे हैं। सभी सब अपने अपने को झांक लें। क्या आपका जो उद्देश्य है उसको आप धारण किए हो? तो कहेंगे कि गुरुदेव उद्देश्य क्या है हमारा? हम सब मानव जीव का उद्देश्य है कल्याण, छल प्रपंच रहित। तो जब अपने आप को हम अपने कर्मों को देखेंगे तो हम पाएंगे कि हम भी जो है उद्देश्यहीन है। हमारा चलने का जो कार्यशैली जो बनते जा रहे हैं वो छल और प्रपंच के साथ बनते जा रहे हैं। तो जब तक आप छल प्रपंच के साथ चलते रहोगे तब तक जो है खुद को जाने नहीं हो जाएगा। अभी तक आप अपने आप उद्देश्य को लेकर आगे नहीं बढ़ रहे हो। ये उद्देश्यहीनता है। और एक उद्देश्यहीनता जब तक रहेंगे तब तक लोगों को आप वाणी के द्वारा बताते रहोगे, चिल्लाते रहोगे, ऐसे नहीं, ऐसे करना चाहिए, ये नहीं ऐसे करना चाहिए, ये नहीं ऐसे करना चाहिए, ये ऐसे कर दिए थे, वो ऐसे कर दिए थे, ये ऐसे कर दिए थे। ये सब सारी बातें आपके मुखाग्र से निकलते रहेंगे। और जब तक ये मुखाग्र से आपकी निकलते रहेंगे तब तक ये आप खुद को भी नहीं जान पाए हो, इसीलिए आप ऐसे कर रहे हो। समझ गए? तो हमें खुद को समझने के लिए उद्देश्यहीन से हटने का संकल्प ले लेना चाहिए कि हमारा उद्देश्य है कि हम जो भी कर्म करेंगे वो छल प्रपंच रहित होगा। तो आपका उद्देश्य के ऊपर आप खड़े हो जाओगे। आपका स्थान उद्देश्य की कुर्सी मिल जाएगी आपको। और वहां से आपके द्वारा जो भी कार्य होंगे, जो भी ऊर्जा प्रकाश होंगे, चिंतन का जो भी प्रकाश होंगे, जिससे आपकी इंद्रियां जो काम करेगी, कर्म करेगी, वो कर्म जो है उद्देश्य के ऊपर आधारित रहेगा, छल प्रपंच रहित होगा। है कि नहीं? ये हमारा मेन उद्देश्य है मानव का, है ना? जब इस उद्देश्य को आप अपना लोगे तो आप सीखे हुए व्यक्ति कहलाओगे, जाने हुए व्यक्ति कहलाओगे। है कि नहीं? आपकी चेतना से जो प्रकाश होगी वो छल रहित होगी, कल्याण का प्रकाश उत्पन्न होगा। समझ गए? जो खुद को जानने की स्थान मिलेगा। हमने खुद को समझा है, खुद को जाना है। और वो क्या जाना है कि हम जो भी कर्म करेंगे वो कर्म हम छल रहित करेंगे, प्रपंच रहित करेंगे। ये अब हम जो अपना उद्देश्य के स्थान पे खड़े होकर के कार्य में आगे बढ़ेंगे। और
और यहीं से हमारी उदासीनता समाप्त हो गई, उद्देश्यहीन समाप्त हो गए। अभी तक हम क्या थे? उद्देश्यहीन मार्ग को पकड़े हुए थे। हमारे उद्देश्य लोगों को कल्याण था, तो हम लोगों के लिए जो कार्य कर रहे थे वो कार्य हमारा छल रहित, छल सहित में था, छल प्रपंच सहित में था, जो हमें उद्देश्यहीन के स्थान पे खड़ा करके रखा था, है ना। तो खुद को जानना इसे कहते हैं, है कि नहीं? जानना कहते हैं कि हमने खुद को समझा है। क्या खुद को समझा है भाई? खुद को ये समझा है कि हम जो भी कार्य करेंगे, जो भी हमारे द्वारा प्रकाश रूपी इस संसार में लोग सीखेंगे देख करके, वो छल रहित होगा। इस चीज को दुनिया में हमारे द्वारा सीखेंगे, है ना। हमारे कर्मों के माध्यम से सीखेंगे, है ना। क्योंकि अब हमने खुद को जान गए हैं, खुद को समझ गए हैं कि हम जो भी कार्य करेंगे वो कार्य, है कि नहीं, छल रहित होगा। ये हमारा उद्देश्य है। तो जब इंसान उद्देश्य को समझ जाता है तो उसके समीप से रोग, दुख, तकलीफ, बाधा, परेशानियां, भय नहीं आसपास रहता ही नहीं, क्योंकि वो खुद को समझा हुआ है। जो खुद को समझ जाता है उसकी इंद्रियां से छल रहित कार्य होते हैं, और वहां से जो प्रकाश उत्पन्न होते हैं, दुनिया छल रहित को अपना करके और आगे बढ़ने के लिए निश्चय दृढ़ संकल्प लेने लगता है कि नहीं। इसे कहते हैं खुद को जानना, है कि नहीं। तो खुद को जानना मतलब खुद स्थान पे बैठ जाना, है ना। खुद बन गया है कहते हैं, क्या वे खुद में है। खुद में कैसे है भाई? क्योंकि ये उद्देश्य को समझा हुआ है शरीर है। जो उद्देश्य को समझा हुआ शरीर होता है वो बना हुआ व्यक्ति कहलाता है, वो मानव भगवान का रूप होता है। तो हमें पहले खुद को बनने के लिए संकल्प लेना चाहिए, हमें बनाने की प्रयास में नहीं रहना चाहिए। जब तक आप वाणी से किसी को बनाने का प्रयास करते रहोगे तब तक आप समझ लो कि आपकी चलने के जो कार्यशैली तैयार होते चले जा रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं छल प्रपंच प्रवेश है, और अभी तक आप अपने उद्देश्य को समझ करके आगे नहीं बढ़ने पा रहे हो, है ना। तो हमें अपने उद्देश्य को लेकर के आगे बढ़ने का संकल्प लेते हुए आगे बढ़ना चाहिए। ये हमारा बनने की स्थिति होगी, और हमारे द्वारा जो भी कर्म होंगे वो कर्मों के माध्यम से पूरी दुनिया में छल रहित कार्य करने के लिए संकल्पित होने लगेंगे। ये उद्देश्य है हम सबका। इसी को कहते हैं खुद का जानना, खुद बन जाना, है ना। समझ गए? आत्मबोध के अनुसार आगे बढ़ने का नाम ही है खुद को बनना, है ना जी। तो जय कल्याण, जय कल्याण, जय कल्याण। पंडित जी वेद मंत्रों का उच्चारण करें। हरि ओम मां ब्राह्मणोऽस्य मुखमासीत् बाहुराजन्यः कृतावरु तदस्य द्वेषा पदव्यागं शूद्रो अजायता।